आज का लोकेशन कैसा लग रहा है आपको? कहो तो अब से यहीं पर शूट किया करें। पीछे का लोकेशन देखो सारा है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं है। अपने मित्र के साथ हम गांव आए हुए थे, तो यहाँ ऐसे ही जिक्र करा मैंने एक आंटी से, क्योंकि वो दो जने आपस में यही वाली बात कर रहे थे टोटके को लेकर। गाँव में कुछ समय से कोई रख रहा था, तो मैंने इनसे पूछा, अभी जिन आंटी से मेरी बात हुई, कि यहाँ भी क्या टोले टोटके होते हैं? क्योंकि शहर में तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, किसी को किसी की सफलता बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है कि कभी तुम्हारा आसाम जाना हो तो मयोंग विलेज के बारे में सुना है? मैंने हाँ जी बिल्कुल सुना है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि तांत्रिकों का गांव है। तो कहती हैं कि उसके जैसा ही है यहाँ का भी हिसाब किताब। एक पौधा दिखाता हूँ पहले आपको, ये देखो। ये देखने में है, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे लेमन ग्रास है ना? लेकिन ये लेमन ग्रास नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि ये पौधा जो है ना, इस पर 12 दिन अगर तुम दूध चढ़ाते हो, ठीक है, और जिस गिलास से, लुटिया से, लोटे से, जिससे भी, कुल्हड़ से भी आपने वो दूध चढ़ाया है, किसी का नाम लेके उसके घर पर छोड़ाओ, तो उसके पीछे एक ऐसी चीज़ लग जाएगी जिसके उतारे नहीं होते। मैंने, आप क्या बोल रहे हो? कह रहे हाँ। और ये नॉर्मल सा लग रहा है पौधा वैसे देखने में, देखो, देखने में ऐसा ही लगता है ना जैसे लेमन ग्रास है, ध्यान से देखना। और लोकेशन देख रहे हो, मतलब इतना लग रहा है ना ये वाला पौधा यहाँ पर। और दो एक जगह मैंने दूध चढ़ा हुआ भी देखा है, एक इधर था कहीं, खैर आगे चलकर दिखाऊंगा, शायद यही वाला था क्या जिसपे दूध चढ़ाकर कोई गया था। और अभी कहीं है, करीब 1-2 घंटे पहले कहीं। मैंने इनसे पूछा था कि सिर्फ इतने से कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि प्रेतों को कुछ ऐसे चीज़ें उनकी फेवरेट होती हैं, उनको पसंद होती हैं, जिससे वो बहुत जल्दी आते हैं। जैसे इन्होंने ये वाला पौधा भी बता दिया, दूध, मिठाई बताई है, दही बताई थी, और कई चीज़ और भी बताई हैं। तो मैंने इनसे अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए एक सवाल पूछा कि जब यहाँ पर इस तरह की विपदा परेशानी आती है तो उसका उतारा कैसे करते हो? मेहंदीपुर बालाजी जाते हो? कह रहे नहीं, यहाँ का करा हुआ उतरेगा नहीं। मतलब सुनकर ना मुझे बड़ा अजीब लगा, डर लगा। डर का मतलब क्या, बालाजी भी नहीं जा सकते या उतारे नहीं होंगे? कह रहे समझ ही नहीं आएगा आपको कि जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है वो हो क्या रहा है। एक तरह से कहते हैं कि उसका मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसका मेंटल लेवल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो कुछ घंटे का ही हिसाब किताब होता है बस, तब तक आप पहुंचोगे भी नहीं। और सच बताऊं, ये ऐसी जगह है कि वो तो अभी यहाँ पर एक शाम को पार्टी है, उस वजह से थोड़ा चहल पहल है, दोस्त के घर आए हुए थे, वरना गांव के इस एरिया में कोई नहीं है। टोटल मैंने मकान जो गिने हैं ना, वो 7-8 हैं टोटल। और ये कहते हैं कि ये जो 8 मकान है ना, इन सभी को टोटके पड़ने आते हैं। यहाँ लोग सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि कुछ यहाँ से करके लेके जाना है और किसी पर छोड़ना है, किसी पर करना है। मैंने, देखिए, ये तो अपनी विचारधारा है कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन बालाजी की शरण में पहुँचने के बाद तो बड़े से बड़े टोटके कट जाते हैं, तो छोटी बात है। इन्होंने कहा कि वहाँ तक पहुँचो तो सही। और हाँ, मैं जो आपको आवाज़ आ रही होगी ना, या हो भी सकता है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ कोई माइक वगैरह तो है नहीं। जैसी वीडियो बन रही है वैसे ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। इनसे मैंने ना अपने कुछ सवाल पूछे। वैसे आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग है, रिव्यू है, आर्टिकल है, क्या है नितिन। ये मेरे पास एक नॉलेज आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करा जाए। और इनसे एक छोटी सी कहानी भी पता चली है, जिनसे अम्मा जी से मैंने बात करी है इस पौधे को ही लेकर। पहली बात तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना हो डिसलाइक करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो जिस हिसाब से बता रही थी ना, मुझे यकीन करना पड़ गया कि ऐसा वास्तव में होता होगा। और इन चीज़ों पर ना एक्सपेरिमेंट नहीं करे जाते कि चलो मैं करके देखता हूँ। और मेरा कोई ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं, मुझे सभी लोग पसंद है। वो अलग बात है कि मैं लोगों को पसंद नहीं, डिसलाइक कर देते हैं, लेकिन मैं किसके घर पर जाकर क्या रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ना रिलेटिव से कोई परेशानी है, ना फ्रेंड लोगों से कभी कोई परेशानी हुई नहीं है, और आप लोगों से तो मतलब ही नहीं होता। आप लोगों की वजह से ही तो मेरी दुनिया चलती है ना, कह सकता हूँ। होता क्या है कि इन्होंने मुझे 3 चीज़ें बताई। पहला, इस पौधे के बारे में। दूसरा, कि इसका उतारा बड़ा पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल है। और तीसरा, कि यहाँ पर एक अम्मा जी हुआ करती थी, एक तरह से उनका श्राप इस पौधे को लगा है। वो अम्मा जी इस गांव में टोटके करने के लिए मना करती थी, ठीक है। अम्मा जी का नाम, मतलब वैसे तो सब लोगों ने देवी बोलते हैं, लेकिन अम्मा जी का नाम बिमला था, ठीक है। और जो बिमला अम्मा जी थी, जिन्हें ये चीज़ें बुरी लगती थी कि आपको नहीं करना चाहिए, इस गांव के लोग मयोंग विलेज है ना, उस तरह का हिसाब करने लग गए थे कि हर घर के आगे आपको टोटका दिख जाएगा, वो भी अच्छा पड़ा होगा।
जिसको कहा जाता है कि उस गांव का पड़ा टोटका अगर आपके पैर से ना भी छुए और आप देख ही लो तो भी काम कर जाएगा। ये इतना भयानक, इतना भयंकर गांव है। और पूरे वर्ल्ड में अगर सर्च किया जाए मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन दी वर्ल्ड, तो मायोंग विलेज का नाम आता है, जो कि हमारे आसाम में है। कहती हैं कि धीरे धीरे ये उसके जैसा बनता जा रहा था, जो कि मुझे पसंद नहीं था। इन्होंने हर किसी से मना करा, प्लस ये कोई भी टोटका होता देखती थी तो उसे खंडित करती थी। अब सोच कर देखिए कि इनमें कितनी हिम्मत है कि कोई टोटका रखा है और उसे जाकर खराब कर दिया, कि अगर कोई बला है, कोई परेशानी है, वो मेरे पर आए और बाकी किसी गांव पर नहीं जाए, बाकी किसी आदमी औरत पर नहीं जाए। ये गाय और स्ट्रीट डॉग्स को भी नहीं खिलाने देती थी। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना कि कोई टोटका करता है, पड़ता है और जाकर गाय को खिला देता है या किसी स्ट्रीट डॉग को खिला दिया। ये उसे तक नहीं खिलाने देती थी और पूरे गांव में घूमती रहती थी। उस वक्त इस गांव में बहुत सारे मकान हुआ करते थे, तकरीबन 100-150 के आसपास मकान थे, और पूरे दिन ये चक्कर काटती थी। और टोटके रखने का भी ना निर्धारित समय होता है, ऐसे नहीं कि कभी भी आओ और कभी भी टोटका रख दिया। अगर उसी समय के दौरान आप रखोगे तभी वो असर करता है, वरना उतना इफेक्टिव नहीं होता। और वो चीज़ें अम्मा जी को पता थी कि किस वक्त रखा जाता है। अम्मा जी किसी को नहीं रखने दे रही थी। गलती से कोई रखकर चला गया तो ये उसे जाकर खराब करती थी। लोगों को धीरे धीरे परेशानी होने लगी कि हम इतनी देर से विद्या सीख रहे हैं, इतने महीने से हमने किसी के लिए कुछ पढ़ा है, उसको हम अपनी ज़िंदगी से हटा रहे हैं, या उस पर हम कोई बला डालते हैं और अम्मा जी जाकर सब काम खराब कर देती हैं। अम्मा जी लोगों की नज़र में बुरी बनती जा रही थी। होता क्या है कि यहाँ के 8 एक परिवार थे जिन्होंने अम्मा पर टोटका पड़ा। जैसा इन्होंने मुझे बताया वैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो इस तरीके का पड़ा कि अम्मा जी पर वो भारी पड़ रहा था। अम्मा जी जो पूजा पाठ करती थी उन्होंने छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो पूरे गांव का चक्कर नहीं लगा सकती थी। पहले 3-3, 4-4 चक्कर लगा लेती थी, अब नहीं। ये मानिए कि कुछ ही वक्त रह गया था उनके पास और उसके बाद सब कुछ ईश्वर के जो मर्जी होती है वो होने वाला था। ये जो 8 परिवार थे, इन्होंने लगातार इस तरह का पढ़ना शुरू कर दिया। अम्मा जी के घर में ना ये वाला पौधा होता था जो मैंने आपको दिखाया, ध्यान से देखो इस वाले पौधे को, ये अम्मा जी के घर में होता था, ठीक है। और जिस गमले में उन्होंने लगा रखा था उस गमले पे उन्होंने जल की जगह दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। और कभी भी किसी भी पौधे पर डेली कोई दूध नहीं चढ़ाता, लेकिन अम्मा जी कर रही थी ये काम। वो एक तरह से कहते हैं ना हिप्नोटाइज हो गई, या उन सभी की अब वो इशारों पर नाच रही थी। और इस पौधे पर दूध चढ़ाने का मतलब यही होता है कि आप कोई नेगेटिव एनर्जी को अपने तक ला रहे हो। इन पर वैसे ही किसी ने टोटका कर रखा था, 8 परिवार ने मिलकर, तो जल्दी से हो गया वो काम जो होना था। 2 दिन के अंदर इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि इन्हें घर में कुछ लोग दिखने लग गए। ये इंसान नहीं थे, ये बात ये मान चुकी थी, और ये उनसे ऐसे बात करती थी जैसे 2 इंसान आपस में बात करते हैं। तू कहाँ से आया है, तुझे किसने भेजा है, क्यों आया है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरे से तुझे क्या चाहिए, मेरे घर में जो तुझे सामान ठीक दिखता है तू उस पर अपना स्थान बना ले। तो बार बार इनकी नज़र में वो पौधा आ जाता था। इनको आकर उस 8 परिवार के लोगों ने ये कह दिया कि या तो हमें करने दो या तुम्हारी स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इन्होंने कहा ठीक है, जिसको जो करना है करो। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस गांव के जिस पौधे से तुम ये सब करवा रहे हो, पूरे गांव में इतने लगवा दूंगी जिसके अंदर एक भी मैं नहीं बोऊंगी, मतलब कि मैं प्लांट नहीं करूंगी, ठीक है। पूरे गांव में होंगे और तुम्हें पता पड़ेगा इस पौधे का डर क्या होता है। थोड़े पसीने पहुँच लेते हैं। पसीने तो हमने पहुँच लिए, लेकिन यहाँ पर भाई साहब धूप आने लग गई है। कहीं और जाके बैठा जाए, गाड़ी में ही चलूँ क्या, या एक काम करता हूँ थोड़ा सा और कोई जगह देखी जाए। वैसे देखिए मैंने आपको कहा है ना, देखो ये वाले पौधे कितने लग रहे हैं, देख रहे हो। ये क्या है पता है यार, मैं यहीं बैठ जाऊं क्या है? यहाँ पर धूप आ रही है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, इधर बैठ जाता है थोड़ा बहुत। आज वैसे दोस्त यहाँ फंक्शन है ना, तो धीरे धीरे गाड़ियाँ आ रही हैं, उसी की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। बाकी मैं आपको जो बता रहा था वो पूरा कर देते हैं। लोकेशन कैसी लग रही है ज़रूर बताना, मुझे बड़ी पसंद आई थी। हाँ थोड़ी डरावनी है, रात में तो मना ही कर दिया। और ये जो पौधे हैं जिनके बीच में मैं बैठा हूँ, इन्होंने साफ मना कर रखा था यहाँ बैठना भी नहीं बेटा। अगर कहीं दूध चढ़ा दिख जाए तो उसके पास भी मत बैठना। दूध उधर है एक, वहाँ पर चढ़ाया किसी ने, दिखाऊँ आपको। चलो पहले अपनी वीडियो पूरी कर लेता हूँ। होता क्या है कि इन्होंने, देखो ये वाला पौधा है, ये रहा, जिसके बारे में अम्मा जी ने कहा है और लोग कहते हैं
कि आप इस पर दूध चढ़ाओ और इसको लेकर भी जा सकते हो, और जिसका नाम का पढ़ के आप उसके घर पर गिलास छोड़ोगे। वैसे कुल्हड़ में कहा जाता है कि आप जो वो होता है ना पत्थर वाला कुल्हड़, उसमें पढ़कर उसके घर के सामने इसे छोड़कर या तोड़कर आना होता है, काम बाकी हो जाता है। भैया ना मैंने ये ट्राई किया, ना मुझे करना, ना मैं आपसे कहता हूँ कि ये ट्राई करो, ठीक है, बट रियलिटी क्या है ये तो यहाँ के लोग ही जानते हैं। वैसे मैंने 2 लोगों से ये चीज़ आपको बताने से पहले कंफर्म किया है, और दोनों ने ये बात कहा है कि हाँ यहाँ है भाई। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जिस ऐसे पौधे के पास आपको दूध पड़ा मिल जाए तो उसके 3 पत्ते ले जाना घर पर, और किसी के नाम से पढ़कर फिर खैर भैया अपने को इन चीज़ों में नहीं आना। मैं आपको मना करता हूँ तो मैं खुद क्यों जाऊँगा इस तरफ। ये पौधा ही आ रहा है इधर बार बार, 1 मिनट, ये वाला है, दिख रहा है आपको। खैर इनके साथ जो इशू हो रहा था, इनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी अम्मा जी के साथ, इसमें अम्मा जी ने उनसे बातें करनी शुरू करी, ठीक है। और जब इनको एक तरह के वो चेहरे क्लियर हो गए 8 लोगों के, तो इन्होंने उन सभी को कह सकता हूँ कि घर बुलाकर ये बात बोली थी कि इस पौधे के माध्यम से तुम लोगों ने मेरे ऊपर पड़ा है, और अब मैं इस पौधे का वो हाल कर दूंगी कि दूर दूर से लोग इस पौधे से एक तरह से डर में आएंगे या इसको अपने सिर पर बिठाएंगे। तुमने इसी की वजह से मुझे परेशान किया। और एक कह सकता हूँ कि साधारण से आसपास की जो घास होती है उसको एक ऐसा श्राप मिल गया जो कि, और ये इतना लग रहा है ना आसपास। अब ये सोचिए कि अम्मा जी ने एक भी पौधा नहीं लगाया इनमें से, ठीक है, एक भी नहीं लगाया, और ये ऐसा बढ़ता जा रहा है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर आप एक ऐसे वाले पौधे पर दूध लगाते हो ना तो 1 के 10 वैसे ही हो जाते हैं। क्या पता कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे ये चीज़ नई पता चली तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बाकी लोकेशन इज़ रियली वेरी फैंटास्टिक। मुझे अपने स्टूडियो से ज़्यादा बेहतर लगा बाहर का, और अब सोच रहा हूँ कि मतलब गर्मी है वो अलग बात है, लेकिन हाँ वैसे हम पीपल के नीचे बैठे हैं और पसीने ज़बरदस्त आ रहे हैं। गाड़ी भी खड़ी है मेरी, वो जो नई ली है मैंने, उसमें AC भी है, अच्छा है, सीटें भी बहुत बढ़िया हैं, वेंटिलेटेड सीटें हैं। लेकिन पीपल के नीचे या गांव में जब आए हैं तो बाहर अगर नहीं बैठे तो फिर क्या मज़ा आया। सबके साथ बैठो, भले ही पसीनों में बैठो, अच्छा है, अकेले AC में बैठने में क्या मज़ा है। वैसे आज का बात इतना ही था, आर्टिकल इतना ही था। और आपको लोकेशन कैसा लगा मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। और ये चारों तरफ आप वही वाले पौधे देखोगे जो मैं बता रहा हूँ अम्मा जी के बारे में, जो मैंने आपको सारी बातें बताई। और आप पहली बार आए हैं तो 2-4 वीडियो देखिएगा। इफ़ यू लाइक सो कि हमें सब्सक्राइब करना चाहे तो करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय श्री राम। और नेक्स्ट वीडियो कुछ अलग आने वाली है, आपके लिए सरप्राइज़ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।